वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबको ई कैंपेन के नोटिस भेजे थे असेसमेंट ईयर 23-24 से रिलेटेड, जो कि 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले सबको रिप्लाई सबमिट करने के लिए बोला गया था। ये जो नोटिस आए थे ये मेनली क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो भी 10 लाख से ऊपर की थी उनसे रिलेटेड आए थे, और या कोई भी कैश विड्रॉवल या कैश डिपॉजिट हुआ 10 लाख से ऊपर का उससे रिलेटेड आए थे, और या किसी ने प्रॉपर्टी सेल परचेज करी थी उससे रिलेटेड थे, और या किसी के शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन थी उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया था करेक्टली, उससे रिलेटेड आए थे। तो ये जो नोटिस आए थे उनको रिप्लाई करने का मौका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबको दिया था 31 दिसंबर से पहले पहले। अब इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और असेसमेंट ईयर 24-25 में जो भी रिपोर्ट होनी है, तो उसके रिगार्डिंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले से ही आपको नोटिस भेज के बोला गया कि आप अपना एडवांस टैक्स और जो भी ट्रांजैक्शंस पे जो भी टैक्स लगना है वो ऑलरेडी आप पे कर दीजिए या उसका रिप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपको असेसमेंट ईयर 24-25 में कोई भी डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस ना आए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ई कैंपेन एडवांस टैक्स नोटिस SMS या ईमेल सबको आया होगा जिन्होंने ये ट्रांजेक्शन्स करी होंगी, और उसको कैसे चेक करना है, और जो थर्ड है उसका है वो कैसे उसको रिप्लाई करना है। तो वीडियो में हम लोग आगे यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्लाइंट हैं, इनको ये असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये ई कैंपेन का नोटिस आया है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये ई कैंपेन को आपको कैसे नोटिस खोलना है और कैसे आपको रिप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे आपका होम पेज खुल जाएगा, इसमें आप यहाँ पे जाएंगे पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे, पेंडिंग एक्शन खोल के यहाँ पे जाएंगे आप कंप्लायंस पोर्टल पे जाएंगे, कंप्लायंस पोर्टल को प्रोसीड कर देंगे और यहाँ पे आपका ई कैंपेन खुल जाएगा। ई कैंपेन में जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए असेसमेंट ये 24-25 से रिलेटेड आपको नोटिस आया है कि भाई आपको जो आपके जो ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं 11 मार्च 2024 को, और आपकी जो रेस्पॉन्स है वो 18 मार्च तक करना है, और आपकी जो 10 मार्च को ट्रांजैक्शन हुई है उसमें आपको 17 मार्च तक रिप्लाई करना है। तो ये जो आपको नोटिस आया है इसको आप ऐसे तो देख पाएंगे। अब यहाँ पे आपको खोलना है तो यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखा रहा है स्टेटस। अब यहाँ पे मैं एक एक करके इसका रिप्लाई सबमिट करूँगा। पहले मैं इसका ऊपर वाले का रिप्लाई सबमिट करूँगा। यहाँ पे आप प्रोवाइड फीडबैक इन AIS, यहाँ पे हम AIS में जाके इसको खोल के यहाँ पे रिप्लाई सबमिट करेंगे। ये खुल जाएगा यहाँ पे AIS। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो भी आएगा यानी कि ई जहाँ पे लिख के आएगा उसी ट्रांजैक्शन का आपको रिप्लाई करना है, और किसी भी ट्रांजैक्शन आपको छेड़ना नहीं है। सपोज करिए इनका एक सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो नोटिस आ सकते हैं वो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे खोलेंगे। अब यहाँ पे आएंगे एक्सपेक्टेड, यानी कि ये खोल दिया। अब रिप्लाई सबमिट करेंगे। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए हमारा इनका TDS भी जमा हो रखा है सेक्शन 194IA में। अब यहाँ पे प्रोवाइड फीडबैक आ रहा है, तो यहाँ पे फीडबैक पे जाएंगे, सिलेक्ट करिए इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मांग रहा है कि ये कौन सा लैंड है। यहाँ पे देखिए कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, ट्रांसफर नॉट इन सेल ऑफ सेल है, और इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड करेक्टली रिफ्लेक्टेड इन ITR है। नॉट इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन एंड इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर। यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन केस में क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन करेक्ट को यहाँ पे क्लिक कर देंगे और रिस्पॉन्स को यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो आपको सपोज करिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एक, अब यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी पे आ जाएगा आपका कि फीडबैक है, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, यहाँ पे मैंने फीड कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो है वो रिस्पॉन्स है वो पार्शियली सबमिट आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन का रिप्लाई सबमिट किया है। मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इनका नेविगेट कर दिया गया है। तो ऐसे ही आप अपने नोटिस का रिप्लाई आपको करना है जैसे आपने पहले ई कैंपेन नोटिस में किया था, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड। और जिससे कि आप अपना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँ कि आपको कौन सी चीज़ों का रिप्लाई करना है और कौन सी चीज़ का रिप्लाई नहीं करना। एंड दोस्तों, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।